अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? बीबी नुस्खे पर मैं आपका खैर मकदम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप बखैर व आफ़ियत होंगे और हमारे बताए हुए नुस्खे जात से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं अपने उन नौजवान भाइयों के लिए ये बहुत ही मुजर्रब नुस्खा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जो जरियान जैसी मोहलक बीमारी में मुलव्विस हैं और परेशान है। दोस्तों, सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि आखिर जरियान है क्या चीज़। तो जरियान कहते हैं यानी किसी भी चीज़ का जारी होना। दोस्तों, ये तीन चीज़ें हैं: जरियान मनी, जरियान मज़ी, जरियान वदी। ये तीन तरह के मादे हैं जो जारी होते हैं, लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो भयानक मर्ज़ है वो है जरियान मनी, जो आपकी हड्डियों तक को खोखला कर देता है और नतीजा ये निकलता है कि वो चंद ही महीनों के अंदर वो जवान बूढ़ा मालूम होता है और उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है और इसके इंशाअल्लाह बिल्कुल वो दवाई मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के फल से वो ख़ता नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, शर्त ये है कि दवाई अच्छा होना चाहिए और जिस मकदार में हम आपको बता रहे हैं उसी मकदार में दवाई होना चाहिए। हमारे कुछ भाई कमेंट बॉक्स में हमें बताते हैं कि साहब आप दवाई की कीमत नहीं बताते। तो दोस्तों, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारा वीडियो बहुत सारे मकामात पर देखा जाता है। अब ये मालूम नहीं कि महाराष्ट्र में उस दवाई की कीमत क्या है, या राजस्थान की सरजमी पर उसकी कीमत क्या है, या मध्य प्रदेश या शिमला में उन अदविया की कीमत क्या है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप उन दवाइयों को पंसारी पे जाने के बाद ले लें और उन दवाइयों को जिनको हम बता रहे हैं सबसे पहले आप गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं और उन दवाइयों को देखने के बाद आप उसके बाद पंसारी से उस दवाई को ख़रीदें। शर्त यह है कि दवाई अच्छा होना चाहिए, दवाई ताज़ा होना चाहिए। इसलिए रखी रखाई दवाई अगर आपने ले ली तो यकीनन वो दवाई कामयाब नहीं हो पाएगी, फिर आप हमसे कहेंगे कि आपकी दवाई ने असर नहीं किया। तो दोस्तों, सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि शिफा अल्लाह के हाथ में है, दवाई का अपना काम होता है, लेकिन ये भी शर्त है कि दवाई अच्छी हो तो अल्लाह के करम से भरपूर वो काम करती है, ख़ता नहीं करती। इसलिए कीमत भी मैं आपको नहीं बता सकता, जिस जगह आप रहते हैं वहाँ के हिसाब से आप देखिए। और अगर आप उस दवाई को नहीं बना सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमारे नंबर को आप हासिल करें और हमसे डायरेक्ट बात करें। इंशाल्लाह आपके बताए हुए पते पर वो दवाई आपको मुकम्मल तरीके से यहाँ से भेज दी जाएगी। अल्लाह आपको शिफायाबी अता फरमाएगा। तो दोस्तों, आप हमारे इस नुस्खे को लिखिए। सिर्फ इसमें तकरीबन 4 दवाइयाँ हैं, इंशाअल्लाह जरियान को जड़ से ख़त्म कर देंगी और क़ुव्वते मर्दानगी में अगर आपके कहीं कमी है तो यकीनन उसको भी ये रोक देंगी। चूँकि वो मनी जो आपकी जारी हो रही है वो गाढ़ी हो जाएगी। जब गाढ़ी हो जाएगी तो जिसको टाइमिंग कहते हैं, इंशाअल्लाह वो शिकायत भी आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन इस दवाई को कुछ हफ्ते आप ज़रूर खाएँ, दवाई नोट करें। सबसे पहले तुखामे इमली, बहुत ही आम तरीन पेड़ है, उसका ये तुखम यानी बीज आपको लेना है पंसारी की दुकान से, तुखामे इमली, और उसके बाद तुखामे सिरस। ये 2 दवाइयाँ हो गई। उसके बाद मिश्री, बहुत ही आम चीज़ है, लोग आराम से उसको खाते भी हैं, ये ले लें। और ये 3 दवाइयाँ हम वज़न लें, लेकिन उसके बाद 1 चुटकी इसमें तकरीबन 21 दाने कलौंजी के अलहदा से आप ज़रूर डालें। ये 4 दवाइयाँ लेने के बाद इनका सफ़ूफ बना लें, पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद अगर आप किसी ऐसे माहौल में, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ मौसम गर्म रहता है, तो वहाँ पर आप बकरी के दूध से इस पाउडर को 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच तकरीबन शाम को खाएं। ये 2 खुराक आपकी दवा है। नाश्ते से पहले आप इसको ले लें और शाम को खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 चम्मच बकरी के दूध से लें अगर आप गर्म माहौल में रहते हैं। और अगर कहीं ठंडे मौसम में आप रहते हैं तो वहाँ पर भैंस के दूध से भी ले सकते हैं। और उसके बाद अगर भैंस का नहीं मिलता है तो गाय का दूध बहुत बेहतर होता है,
गाय का दूध आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह चंद महीने आप इसको इस्तेमाल करेंगे, आपका जरियान तो हफ्ते से पहले ही इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा और आप इस नुस्खे को बज़ात खुद इंशाअल्लाह इस्तेमाल करते रहेंगे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार नुस्खा है, हमारे हिसाब से आप इस नुस्खे को एक मरतबा ज़रूर आजमा कर देखें। अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप हमें ऑर्डर करें, इंशाअल्लाह आपके पते पर दवाई भेज दी जाएगी। हमें इजाज़त दें, फिर किसी नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में आएंगे। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।